नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यार दोस्तों, हम लोग टाइम एंड वर्क में पीछे 4 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको टॉपिक नंबर 4 तक कंप्लीट करवा दिया है। आज हम लोग अंतिम क्लास टाइम एंड वर्क का करेंगे और इसमें टॉपिक नंबर 5 को पहले कंप्लीट करेंगे। और टॉपिक नंबर 5 में जो आपका प्रश्न है, यह मजदूरी बांटने से संबंधित प्रश्न है। जैसे कहने का मतलब है कि 2 व्यक्ति मिलकर काम करेगा, एक निश्चित मजदूरी जो है फिक्स किया, कितना रुपया हम दोनों मिलकर काम करेंगे, अब आपस में कैसे बांटेगा। 3 व्यक्ति मिलकर काम किया, वो आपस में कैसे बांटेगा। तो एक बात आप ध्यान रखना और इस बात को आप माइंड में सेट कर लीजिए कि मजदूरी जो बांटा जाता है वह हमेशा यानी काम करने के बदले जो लाभ यानी पैसा जो मिलता है उसको जो आपस में बांटा जाता है वह इफिशियंसी के रेशियो में बांटा जाता है। किस रेशियो में? इफिशियंसी के रेशियो में। जो व्यक्ति का जैसा कार्य करने का क्षमता होगा वही हिसाब से उसको मजदूरी यानी लाभ दिया जाता है। देखो, जिसका इफिशियंसी कम होगा उसको कम मजदूरी मिलेगा, जिसका इफिशियंसी ज्यादा होगा उसको ज्यादा मजदूरी मिलेगा। तो इफिशियंसी के रेशियो में ही मजदूरी को लाभ को बांटेंगे हमेशा। चलिए आते हैं प्रश्न पे। कहता ए अकेला एक कार्य को 20 दिनों में जबकि बी से जो है 30 दिनों में समाप्त करता है, दोनों मिलकर कार्य करे, कुल मजदूरी 600 रुपया, इसमें ए का हिस्सा क्या होगा? तो इफिशियंसी निकाल लीजिए। अच्छा, इफिशियंसी आपको क्या बताएं? किसी व्यक्ति के द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य। चलिए, तो एक काम को 20 दिन में 1 दिन में कितना करेगा? तो 1 बटा कितना हो गया आपका 20। बी जो है काम को 30 दिन में 1 दिन में कितना करेगा? 1 बटा 30। एलसीएम 60 हो गया, यानी 3 अनुपात कितना हो गया आपका 2। यही तो इफिशियंसी का रेशियो है। क्या हो जाएगा? 3 अनुपात 2। यही रेशियो में जो है मजदूरी को बांट लिया जाएगा इफिशियंसी के रेशियो में। जिसका कार्य करने का क्षमता ज्यादा होगा उसको मजदूरी ज्यादा, जिसका कम होगा उसका मजदूरी कम होगा। चलिए, कुल मजदूरी 600 रुपया है, इसमें ए का हिस्सा आपसे पूछा गया। चलिए 600 रुपया में दोनों का बंटवारा कीजिए, इफिशियंसी के रेशियो में ही बटेगा। तो यह 5 यूनिट का मान ए को जो मिलेगा वह 3 यूनिट मिलेगा। 120 गुना 3 यानी कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा 360 रुपया। कितना मेरे भाई? 360 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसमें ए का जो हिस्सा हो जाएगा आपका वह कितना हो जाएगा? 360 रुपीज। 360 रुपया जो है कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, 360 रुपया। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। देखिए, यह एक्स्ट्रा प्रश्न पूछा गया है हाल फिलहाल के एग्जाम में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कहता ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 20 दिनों में कर सकते हैं। उन्हें 77,000 रुपया कार्य समाप्त करने का अनुबंध मिला, यानी दोनों मिलकर जो है काम को करने के लिए 77,000 रुपया लिया था। उसमें ए का राशि क्या होगा? चलिए, तो यह तो इफिशियंसी के रेशियो में ही बांटा जाएगा। निकाल लीजिए इफिशियंसी का रेशियो। अच्छा, इफिशियंसी 1 दिन का काम, एक काम को 15 दिन में करता है, 1 दिन में कितना करेगा? 1 बटा 15। बी काम को 20 दिन में करता है, 1 दिन में कितना करेगा? 1 बटा 20। एलसीएम 60 हो जाएगा, यानी 4 अनुपात कितना हो गया? 3। यही तो इफिशियंसी का रेशियो है। देखिए, पूरा जो राशि है 77,000 है, इसमें एक का हिस्सा आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, पूरा राशि जो है कितना है? 77,000 है। यूनिट देखिए कितना हो गया? 7। इसमें एक का पूछा, यूनिट मान कितना हो गया आपका? 4। चलिए 7 से काट लीजिए, कितना बार में कट जाएगा आपका? यह कट जाएगा 11,000 बार में। 11,000 गुना 4 यानी कितना हो जाएगा आपका? 44,000 रुपया मिलेगा इसमें एक को। कितना मेरे भाई? 44,000 सर। 44,000 रुपया जो है 77,000 में हिस्सा हो जाएगा किसका? ए का। तो यह बात आपके माइंड में बिल्कुल सेट होना चाहिए, है ना, कि मजदूरी जो है, लाभ जो है, हमेशा इफिशियंसी के रेशियो में हम बांटेंगे, है ना। यानी जिसका जैसा कार्य करने का क्षमता होगा वही हिसाब से उसको मजदूरी दिया जाएगा। क्षमता ज्यादा, मजदूरी उसको ज्यादा मिलेगा, जिसका क्षमता कम होगा मजदूरी उसको कम मिलेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। रोहन, सोहन और मनोज एक कार्य को क्रमशः, रोहन जो है वह काम को 5 दिनों में, सोहन जो है वह 10 दिनों में और मनोज जो है 12 दिन में करते हैं। यदि एक साथ कार्य करे, कुल मजदूरी 1380 रुपया पाए, इसमें मनोज का हिस्सा क्या होगा? पहले इफिशियंसी का रेशियो निकाल लीजिए। चर्चा किसका किसका? चर्चा रोहन का, चर्चा सोहन का और चर्चा मनोज का। इफिशियंसी का रेशियो निकालिए। इफिशियंसी 1 दिन का काम होता है, तो इसके 1 दिन का काम हो जाएगा 1 बटा 5, इसके 1 दिन का काम हो जाएगा 1 बटा 10 और इसके 1 दिन का काम हो जाएगा आपका 1 बटा 12। नहीं, अच्छा, एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 60 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12 अनुपात
यहाँ करेंगे 6 बार में या 5 बार में, 12:6 अनुपात कितना हो गया आपका 5। यही तो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, किसके किसके बीच का, रोहन सोहन और मनोज के बीच का। यही रेशियो में जो है मजदूरी को बांटा जाएगा, लाभ को बांटा जाएगा। कुल मजदूरी 1380 है, इसमें मनोज का हिस्सा आपसे पूछा जा रहा है। चलिए 1380 है पूरा मजदूरी, है ना, यूनिट जोड़ लो, है ना, तो 6 5 11 12 कितना हो जाएगा 23, 23 यूनिट का मान हो गया। मनोज का पूछा, मनोज का यूनिट मान कितना हो गया आपका 5, है ना। चलिए 23 से काट लीजिए, कितना बार में 60 बार में, तो 60 गुना 5 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 300 रुपया। यानी इसमें जो है मनोज का जो हिस्सा होगा वह हिस्सा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 300 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300 रुपया हो जाएगा। इसमें मनोज का जो हिस्सा निकल करके आएगा वह 300 रुपया, है ना। तो आप मजदूरी को कैसे बांटेगे लाभ के, तो हमेशा इफिशियंसी के रेशियो में बांटा जाएगा। चलिए, अगर किन्हीं को कोई तरह का परेशानी, थोड़ा आवाज के बारे में बताइए, क्या है सुधार हुआ कि आज भी प्रॉब्लम है, क्योंकि समस्या तो यह बना हुआ है, पिछले ग्रुप में भी दिक्कत हुआ था। थोड़ा कमेंट करके बता दीजिए, आपका कमेंट देख लेते हैं आगे बढ़ते हैं। आवाज के बारे में थोड़ा कमेंट करके बताइए, जुड़े हुए लाइव में। अनुपम, लखन, नीरज, कोई कमेंट करके बताइए। लखन बताइए, कोई दिक्कत है क्या आवाज में। चलिए, कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता ए जो है, ध्यान दीजिएगा, ए एक कार्य को 7 घंटा में, ध्यान देना मेरे भाई, ए एक काम को 7 घंटा में करता है, बी इसी काम को 8 घंटा में पूरा करता है। नहीं, आगे सोचिए, परंतु सी की सहायता से तीनों मिलकर इसको 3 घंटा में, ए बी और सी तीनों मिलकर मात्र 3 घंटा में इसको कंप्लीट कर देता है। यदि कार्य की कुल मजदूरी 168 रुपया हो, टोटल मजदूरी 168 है, तो इसमें सी का हिस्सा आपसे पूछा जाए। यहां से पूरा कार्य जुम कर लीजिए, 24 सत्य कितना हो जाएगा 168। इफिशियंसी देखिए, इसका हो जाएगा 24, है ना, ये 8 दिन में 168, 8 घंटा में 168, 1 घंटा में कितना करेगा 21, और यह कितना हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा 56 तीनों का। कहता सी का हिस्सा बताइए। अब देखिए 168 तो तीनों में बटेगा, तीनों का इफिशियंसी 56, तो 56 यूनिट बराबर 168, 1 यूनिट का मान निकाल लिया। आपसे पूछा क्या गया, कहता सी का हिस्सा बताओ, सी का इफिशियंसी कितना, देखो ए और बी का इफिशियंसी 1 घंटा का काम हो गया 45, उसमें 56 में से 45 घटा लीजिए, 56 में से 45 घटाओगे कितना हो जाएगा आपका 11। यही तो है सी का इफिशियंसी, 3 बार में काट लीजिए, यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा 33 रुपया। कितना मेरे भाई 33 रुपीज, 33 रुपया आपका राइट आंसर है। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर सी, जैसे कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, सी नंबर। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। कहता 3 कूली एबीसी एक रेत की गाड़ी, आराम से समझिए, देखिए 3 कूली ए बी और सी एक रेत की गाड़ी को 8 घंटा में भर सकता है। कितना घंटा में भर सकता है, 8 घंटा में। ए और सी मिलकर 12 घंटा। आगे देखिए, ए और सी मिलकर इसको 12 घंटा में भरता है, जबकि ए और बी मिलकर जो है, हाँ ध्यान दीजिएगा, ए और बी मिलकर जो है
13 घंटा 20 मिनट। अच्छा 13 घंटा 20 मिनट को आप क्या लिखोगे? 13.20/60 नहीं, तो यह हो जाएगा 13.20/60 को लिखेंगे तो 20 यानी 20/60 1/3 हो जाएगा नहीं, तो 13 प्लस में 1/3 तो हो जाएगा 13×3 यानी 40/3 कितना हो जाएगा आपका 3। देखो 20 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 13.1/3 यानी 40/3। यहाँ से पूरा कार्य जुम कर लो। एलसीएम कितना हो जाएगा? भिन्न का एलसीएम, ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ। एचसीएफ तो 1 का 1 हो जाएगा। चलिए एफिशिएंसी सबका सोचिए, सबके 1 घंटा काम सोचिए, तीनों के 1 घंटा का काम कितना? 15। ए और सी का हो गया कितना आपका? ये हो जाएगा 10, जबकि ए और बी का 40/3 से डिवाइड करेंगे तो 3 तरीके 9। अब क्या कहता है सुनो, कहता है कि कुल इस गाड़ी को भरे और कुल मजदूरी जो है 225 रुपया तीनों को मिलता है कुल मिलाकर के। इसमें सी को कितना मिलेगा? चलिए पूरा जो राशि मिलता है तीनों मिलाकर के 225 मिलता है, तो तीनों का इफिशियंसी कितना? 15। अब आपसे क्या पूछा गया? कहता है बताएं इसमें सी को कितना मिलेगा, इस मजदूरी में अगर बंटवारा होगा तीनों के बीच में तो सी को कितना मिलेगा। सी का इफिशियंसी कैसे निकालोगे? देखो तो सी का इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करते हैं हम, देखिए यहाँ आप नीचे वाला में जो है, नीचे वाला लाइन में जैसे ए बी सी का है, इसमें ए बी घटा लेंगे तो सी का निकल के आ जाएगा नहीं, तो 15 में से 9 चला गया, कितना हो जाएगा आपका? 6 नहीं, 15 में से 9 चला गया 6, इसको 15 बार में काट लीजिए, तो 15 6 कितना हो जाएगा आपका? 90। यानी सी को जो मजदूरी मिलेगा इसमें वह कितना रुपया मिलेगा? तो 90 रुपया मिलेगा। सी का हिस्सा इस मजदूरी में कितना हो जाएगा? तो 90 रुपीज हो जाएगी। हाँ मेरे भाई, सी को जो मजदूरी मिलने वाला है वो मजदूरी कितना रुपया मिलेगा? 90 रुपया सी का हिस्सा होगा। कितना? 90 रुपया सी का हिस्सा हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आइए, और अगला सवाल पर एक बार ध्यान रखना आराम से, होशियारी से, और ध्यान इस बात का है, देखिए अभी जो हमने आपके साथ चर्चा किया चला कि मजदूरी को हमेशा इफिशियंसी के रेशियो में बांटना है, यानी एक दिन के रेशियो में, एक दिन के कार्य के रेशियो में, घंटा में है तो 1 घंटा कार्य के रेशियो में, मिनट में है तो 1 मिनट के कार्य के रेशियो में, ऐसी मजदूरी को बांटा जाता है। लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न में आपको देखने के लिए मिलेगा इफिशियंसी भी होगा, लेकिन कार्य में सम्मिलित समय का भी चर्चा किया गया होगा। जैसे ए 5 दिन काम किया, जैसे इफिशियंसी तो ठीक है सबका मालूम है, लेकिन अगर टाइम का भी जिक्र किया जाए, ए 5 दिन काम किया, बी 7 दिन काम किया, तब तो दोनों बात पर डिपेंड करेगा, इफिशियंसी पर भी डिपेंड करेगा और कितना दिन कार्य किया इस पर भी डिपेंड करेगा। तो अगर इफिशियंसी और कार्य में सम्मिलित समय का जिक्र हो तो इफिशियंसी और समय से गुना करना होगा, उस रेशियो में आपको मजदूरी बांटना होगा। चलिए कहता ए किसी कार्य को 32 दिनों में, आराम से समझिए, देखो ए जो है किसी कार्य को 32 दिनों में करता है, जबकि बी जो है उसी काम को 48 दिनों में पूरा करता है, और सी जो है सकी उसी काम को कितना दिन में पूरा करता है? 24 दिनों में पूरा करता है। चलिए यहाँ से पूरा कार्य जुम कर लीजिए। अच्छा कितना हो जाएगा आपका पूरा कार्य? 96। इफिशियंसी हो जाएगा 3, 2 कितना हो गया? 4। अब क्या कहता है सुनिए, तीनों ने 4 दिन तक मिलकर कार्य किया। कितना दिन तक? 4 दिन तक। इसके बाद एक छोड़ दिया है, ध्यान दीजिएगा, आराम से बात को समझिए। यहां पर देखो अगर इफिशियंसी के रेशियो में बांटना होता तो इफिशियंसी निकल जाता, लेकिन यहाँ समय का भी जिक्र किया है, कौन व्यक्ति कितना दिन कार्य किया, तो सबके समय पर विचार करना होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, तीनों मिलकर कार्य किया 4 दिन तक, तीनों मिलकर, चलिए तीनों से 4 दिन काम करवाइए, 3 2 5 और 4 कितना? 9, 4 दिन काम करवा लिए। उसके बाद एक छोड़ दिया है, उसके बाद बी और सी 2 दिन तक काम करता है, चलिए बी और सी से 2 दिन काम करवाइए, 4 2 6, 2 दिन काम किया बी और सी। बी और सी जो है मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, अब बी छोड़ दिया। अच्छा बताओ, अब बी छोड़ दिया तो शेष काम को कौन करेगा? सी। तो पहले ही निकालते हैं कि शेष काम को सी कितना दिन में पूरा करेगा। चलिए तो ये हो जाएगा 96, 36 और 12 कितना हो गया आपका? 36 12 48, 48 बचा, 98 में से घटाएंगे तो यानी शेष काम को सी 12 दिन में। अब सोचो कौन व्यक्ति कितना दिन काम किया? ए तो 4 दिन ही करके छोड़ देता है, कितना दिन? 4 दिन। बी 4 दिन तीनों साथ में और सी के साथ 2 दिन, तो 4 और 2 6 दिन। अब सोचो सी तो शुरू से रहा 4 दिन इधर 2 दिन इधर, 6, अब 12 दिन लास्ट में, तो 12 6 कितना? 18। यह निकल करके आ गया, एक काम पर 4 दिन रहा, 6 दिन रहा, और सी जो है सकी काम पर कितना दिन रहा? 18 दिन। तो इफिशियंसी के रेशियो में तो हमने मजदूरी को बांटने के लिए बोला है,
लेकिन यहाँ पर कार्य में सम्मिलित समय का भी जिक्र किया गया, तो इफिशियंसी में कार्य में सम्मिलित समय से गुना कर लेंगे। चलिए, तो किस रेशियो में बटेगा मजदूरी, यह देख लीजिए। तो किस रेशियो में बटेगा, तीनों के बीच में मजदूरी। तो पहले इफिशियंसी लिख दीजिए। इफिशियंसी ए का हो गया 3, इसने कितना दिन काम किया, 4 दिन। चलिए, बी का इफिशियंसी हो गया 2, इसने कितना दिन काम किया, 6 दिन। सी का इफिशियंसी हो गया 4 है, और इसने कितना दिन काम किया, 18 दिन काम किया। इफिशियंसी के रेशियो में मजदूरी को बांटेंगे, लेकिन अगर कार्य में सम्मिलित समय का भी जिक्र किया गया हो तो इफिशियंसी में समय से गुना करके जो रेशियो प्राप्त होता है उस रेशियो में मजदूरी को बांटा जाएगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा, 4 तो निकल ही जाएगा मेरे हिसाब से, 12। अच्छा, यहां से देखिए 12 तो ये भी निकल गया, 12। अच्छा, 12 ये भी हो गया, और 72 है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 6। यानी रेशियो आ जाएगा आपका 1:1 कितना मेरे भाई, 6। इस रेशियो में जो है मजदूरी को हम बांट लेंगे। पूरा मजदूरी कितना है, 6480। चलिए, 6480 पूरा मजदूरी है, 6480 तीनों मिलाकर। तीनों का यूनिट कितना हुआ, 8। आपसे किसका पूछा गया, सी का। चलिए, सी का यूनिट कितना है, देखो 6। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, 8 8 64, यही तो है। ये देखो 4800 कितना हो जाएगा आपका, 60 नहीं मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका 4860 रुपया। कितना, 48,4860 रुपया आपका राइट आंसर है। इसमें सी का जो हिस्सा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4860 रुपया। रे मेरे भाई, कितना, 4860 रुपया। कोई अति वाला बात नहीं था, खाली समझने वाला बात था। समझना यह था कि अभी तक हम बोल रहे थे आपको कि मजदूरी को, लाभ को जो है हमेशा इफिशियंसी के रेशियो में बांटा जाता है। हाँ मेरे भाई, लेकिन अगर कार्य में इफिशियंसी में जो है कार्य में सम्मिलित समय से गुना कर लीजिए तो प्राप्त रेशियो होगा, उसमें आप बांट लोगे मजदूरी को। चलिए, टॉपिक चेंज हो गया, लास्ट टॉपिक नंबर 2, जो थोड़ा बहुत मिसलेनियस प्रश्न है, सबको क्लियर करवा देंगे, यानी टाइम एंड वर्क हो गया आपका समाप्त। इसके बाद चलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। राम से हम मिलकर एक कार्य को 100 दिनों में पूरा करना है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा देखो, बात को समझो, राम और श्याम मिलकर, थोड़ा सा आगे पीछे उलझाऊ होगा, घबराना नहीं है, मिसलेनियस। राम और श्याम मिलकर 6 दिन में काम को पूरा करता है। पहले राम 4 दिन करता है, फिर शेष काम को श्याम 9 दिन में। अच्छा एक बात बताओ, राम को आप कैसे 4 दिन काम करवाओगे, आपका पर्सनल टाइम है नहीं, श्याम का भी पर्सनल टाइम नहीं है। राम 4 दिन काम करता है, शेष काम को श्याम 9 दिन में। अब ऐसा करते हैं, राम 4 दिन काम करता है, शेष जो बचा काम है श्याम 9 दिन। ऐसा करते हैं, राम और श्याम दोनों का सम्मिलित रूप से पर्सनल टाइम है, दोनों मिलकर काम को 6 दिन। ऐसा करते हैं, राम से भी 4 दिन करवा लेते हैं, श्याम से भी 4 दिन करवा लेते हैं, तो श्याम का बचेगा कितना दिन, 5 दिन 9 दिन में नहीं। अच्छा, 4 दिन दोनों से करवा लीजिए, राम और श्याम दोनों से। तो देखो, दोनों मिलकर काम को 6 दिन में 1 दिन में 1/6, 4 दिन में 4/6, शेष काम निकालने के लिए 1 में से घटा लीजिए। यानी दोनों मिलकर के जो है 4 दिन में 2/3 काम किया, तो बचा काम कितना, बचा काम 1/3। अब एक बात सुनो, शेष कार्य को श्याम पूरा करता था और वो पूरा करता था 9 दिन में, लेकिन आपने श्याम का जो है 4 दिन निकाल लिया है, राम के साथ काम करवा लिया है, तो श्याम का 4 दिन निकाल लिए, तो श्याम का कितना दिन बचा आपके पास, 5 दिन। यानी श्याम जो है वह 5 दिन में शेष काम करता है कितना, 1/3, तो पूरा के लिए तो ज्यादा समय लेगा। यानी श्याम जो है पूरे काम कितना दिन में करेगा, 15 दिन में। चलिए यहाँ से पूरा कार्य जुम कर लीजिए, कितना, 30। इफिशियंसी हो जाएगा 5 और कितना हो गया, 2। अब क्या कहता है, बताए राम अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तब पूरे कार्य में राम के इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे। अब राम का इफिशियंसी कैसे निकालोगे, तो दोनों के इफिशियंसी में श्याम वाला घटाए, 5 में से 2 चला गया, कितना, 3। यानी राम जो है अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 10 दिनों में पूरा करेगा। हाँ मेरे भाई, राम अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 10 दिन में पूरा करेगा। बात को समझ रहे हो, बात को आप देखिए, राम अकेले 4 दिन तक काम करता, कैसे राम को 4 दिन करवाए, राम का पर्सनल टाइम है ही नहीं, राम और श्याम का सम्मिलित रूप से समय दिया गया, शेष काम को श्याम 9 दिन में। तो ऐसा हमने किया, राम और श्याम दोनों को 4 दिन करवा लिए। श्याम जो काम को 9 दिन में करता था, 4 दिन निकल गया, बचा काम 5 दिन का उसका, यानी शेष काम जो है श्याम 5 दिन में करता है, वहां से पूरा काम निकाल लिए, राम श्याम का पूरे काम का समय निकाल लिए। अब देखिए पूरा कार्य निकाल करके राम अकेला कितना दिन में करेगा, तो 10 दिन में करेगा। अगले सवाल पर बढ़िए, कहता ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में, ध्यान दीजिएगा, ए और बी मिलकर जो है वह काम को कितना दिन में करता है, 12 दिन में करता है। बी और सी मिलकर, ध्यान दीजिएगा, बी और सी मिलकर जो है
वह काम को 16 दिनों में करता है। कितना दिन में? 16 दिन में करता है। अब सुनिए क्या कहता है। ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन, इसके बाद शेष काम को सी। अब एक बात सोचिए, फिर वही तरह का प्रश्न, ए को 5 दिन कैसे करवाओगे? तो सम्मिलित समय दिया ए और बी का, तो ऐसा करते हैं ए और बी को 5 दिन काम करवा लेते हैं। ए और बी को कितना दिन? 5 दिन। तो बचेगा बी का 2 दिन, बी और सी को 2 दिन करवा लेंगे, बचेगा सी का 11 दिन। ये सब दिमाग आपको थोड़ा सा लगाना होगा। ऐसा नहीं कि एकदम बहुआ वाला प्रश्न आपको बार बार मिलेगा, नहीं, हर तरह का प्रश्न आता है एग्जाम में, हर प्रकार का प्रश्न आपको सीखना है। प्रैक्टिस करोगे क्लियर हो जाएगा। तो कैसे काम करवाएं? अकेले अकेले संभव नहीं है। ए को 5 दिन करवाइए और बी को 5 दिन करवाइए, बचेगा बी का 2 दिन। चलिए 5 दिन काम करवा लीजिए और बी को, तो कितना हो जाएगा? 5 बटा कितना? 12। अब सोचो एक बात को, शेष काम को सी 13 दिन में, तो बी का 2 दिन बचा, सी को 2 दिन करवा लीजिए, तब बी का खत्म हो जाएगा, सी का 11 दिन बच जाएगा शेष काम के लिए। चलिए तो दोनों के 1 दिन का काम 1/16 और 2 दिन का काम हो जाएगा आपका 2/16। यही तो काम हुआ है। शेष काम निकालने के लिए 1 में से घटा लीजिए। अच्छा एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? एलसीएम हो जाएगा आपका 40, नहीं तो हटाइए, यहाँ तो कट जाएगा आपका 8 बार में ना, एलसीएम हो जाएगा आपका 24, नहीं, अच्छा 24 में से 10 और 3 13, 11/24, यही शेष काम है। और इस शेष काम को कौन पूरा करता है? तो सी पूरा करता है। देखो शेष काम को सी 13 दिन में करता था, लेकिन हमने 2 दिन काम करवा लिया है, इसके माध्यम से करवाया, सी के माध्यम का 2 दिन, सी काम ने 2 दिन बी के साथ काम करवा लिया, तो शेष काम को सी 11 दिन में। तो देखो सी जो है 11 दिन में जो है 11/24 बार काम करता है, पूरा के लिए तो ज्यादा समय लेगा, यानी 24/11 काट करके हटा लीजिए, यानी पूरे काम को सी कितना दिन में कंप्लीट करेगा? तो आप कहोगे सर 24 दिनों में कंप्लीट करे। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, उत्तर भी याद रखना, 24 दिन आपका राइट आंसर होगा। कितना दिन? 24 दिन। यानी पूरे काम को सी जो है कितना दिन में कंप्लीट करता है? तो आप कहोगे सर 24 दिन में कंप्लीट करता है। कितना दिन मेरे भाई? 24 दिनों में सी जो है पूरे काम को कंप्लीट करता है ना। 11/24 भाग 11 दिन में, तो पूरा के लिए तो ज्यादा समय लेगा। अगले सवाल की ओर आइए। ए और सी मिलकर जो है, ध्यान दीजिएगा, ए और सी जो है मिलकर काम को 12 दिनों में करता है, जबकि बी और सी मिलकर काम को 16 दिनों में करता है, और तीनों मिलकर 8 दिन में। हाँ मेरे भाई, तीनों मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर काम को 8 दिनों में पूरा करता है। अब कहता है बताओ सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? यहाँ से पूरा कार्य जूम कर लीजिए, कितना मेरे भाई? ये हो गया 48। इफिशियंसी सोचो, ये हो गया 4 3 और ये कितना मेरे भाई? 6, नहीं। चलिए सबका इफिशियंसी हमने निकाल लिया। अब क्या कहता है, बताओ सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में जो है पूरा करेगा? अच्छा तो सी का एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे पूरे कार्य में, तो सी का एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? हम देखिए ऊपर के दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं, तो इसमें आप देखोगे ए बी और डबल सी आ जाएगा, तो इसमें ए बी सी घटा लेंगे तो सी का एफिशिएंसी बच जाएगा, जो रिपीट हो रहा है उसी का बचेगा। चलिए 7 में से 6 चला गया, यानी सी का एफिशिएंसी है 1, यानी सी के दिन का काम हुआ 1 यूनिट, यानी सी पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो 48 दिनों में पूरा करेगा। कितना दिन मेरे भाई? 48 डेज आपका राइट आंसर है। यानी सी जो है वह पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो 48 दिनों में पूरा करेगा। हाँ मेरे भाई, कितना दिन में? 48 दिन में पूरा करेगा, 48 दिनों में है। चलिए समझ में आ रहा है? अगर कोई तरह का दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए, कोई तरह का परेशानी अगर आपको सर सब समझ में आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया बात है, समझ में आना भी चाहिए। प्रैक्टिस करते रहिए, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया गया है, बिल्कुल आप लोग प्रैक्टिस में लगे रहिए। अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में जो है पूरा कर सकता है। ध्यान दीजिएगा आराम से। अच्छा ए और बी मिलकर काम को 30 दिनों में जो है पूरा कर सकता है। दोनों ने मिलकर 20 दिन काम किया, फिर बीच अच्छा 20 दिन में कितना काम करेगा दोनों?
तो कहोगे सर 20 बटा कितना 30, यही काम किया। शेष काम इतना बचा आपके पास। शेष कार्य को ए जो है 20 दिन में करता है, 2/3 काम हो गया, बचा काम कितना 1/3। शेष कार्य को ए ने 20 दिन और लगाकर समाप्त कर दिया। चलिए, यानी शेष काम को ए 20 दिन में पूरा करता है, 1/3 पूरा के लिए ज्यादा समय लेगा, यानी कितना हो जाएगा 60। यहां से पूरा कार्य जो कर लीजिए कितना 60, इफिशियंसी 2 और कितना हो गया आपका 1। कहता है बताओ बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो 60, बी का इफिशियंसी 2 में से 1 चला गया 1, यानी पूरे कार्य को बी जो है अकेले कितना दिन में करेगा। तो आप कहोगे 60 दिन में पूरा करेगा। सर कितना दिन में, 60 दिन में बी अकेले जो है इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो 60 दिन में जो है कि पूरा कर लेगा। नहीं, बी अकेले इस कार्य को 60 दिनों में जो है कि पूरा कर लेगा। पूरे कार्य को बी 60 दिन में कंप्लीट कर लेगा। अगले सवाल की ओर आइए। सवाल क्या कहता है, ए एक गड्ढा 1 घंटा में खोदता है। देखिए, एक गड्ढा खोदने का ए का पर्सनल टाइम 1 घंटा, बी जो है उसी प्रकार का एक गड्ढा जो है 1.25 घंटा। 1.25 घंटा का मतलब क्या हुआ, 1 घंटा 15 मिनट, यानी 1.1/4 घंटा। इसको आप घंटा में लिख सकते हो 5 बटा कितना 4। चलिए, यहां से पूरा कार्य जुम कर लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 5, एचसीएफ नीचे का 1। चलिए, इफिशियंसी सोचिए, 1 घंटा का काम सोचिए, इसका हो जाएगा 5, इसका कितना हो जाएगा 4। अब क्या कहता है, एक गड्ढा का पूरा कार्य हमने 5 यूनिट मान रखा है, ऐसे 72 गड्ढे खोदने के लिए ए और बी मिलकर 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करें, कितना दिन लगे। पहले घंटा में निकालो। देखिए, 1 घंटा का काम हुआ 5 यूनिट का, ऐसे ऐसे 72 गड्ढे खोदने हैं, दोनों को कितना घंटा लगेगा, 5 4 कितना हुआ 9, इतना घंटा का समय लगेगा दोनों मिला करके, है ना। अब इसको दिन में कन्वर्ट करना है, नहीं कितना दिन लगेगा, ये तो घंटा में आया। अब देखिए, इतना घंटा लगा, एक दिन में कितना घंटा काम करता, 8 घंटा। तो इतना घंटा लगा, एक दिन में कितना काम करता, एक दिन में जितना घंटा काम करता उससे डिवाइड कर लीजिए, दिन में समय आ जाएगा। ये घंटा में आया। अब एक दिन में 8 घंटा काम करता, 8 से डिवाइड कर लेंगे तो दिन में आ जाएगा 72, काट लीजिए। यानी दोनों मिलकर जो है ऐसे 72 गड्ढे खोदने के लिए कितना दिन का समय लेगा, तो 5 दिन का। अगर घंटा में पूछा जाता तब तो उत्तर यही रह जाता आपका, है ना, यहीं पर इतना ही, यानी 40 घंटा लगता अगर घंटा का बात होता तो। लेकिन बात यहाँ दिन का था, तो पहले समय को हमने घंटा में निकाला, दिन में कन्वर्ट करने के लिए एक दिन में जितना घंटा काम करता उससे डिवाइड कर लेंगे, निकल करके आ जाएगा। चलिए, अगले सवाल की ओर आ जाइए। अब एक्स्ट्रा सवाल होगा, यानी आपका पीडीएफ जो है वो समाप्त हो गया। कहता है ए अकेला किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है, बी वही कार्य को 21 दिनों में करता है। यदि 3 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो कितना काम पूरा हो गया। चलिए देखिए, ए जो है अकेला किसी कार्य को कितना दिन में करता है, 8 दिन में। अच्छा, बी जो है उसी काम को कितना दिन में करता है, 21 दिन में। यहां से पूरा कार्य कितना हो जाएगा, एलसीएम 168, इफिशियंसी हो जाएगा 21 और कितना मेरे भाई 8। अब क्या कहता है, यदि वे 3 दिन के लिए एक साथ कार्य करते हैं तो कितना काम पूरा हुआ, यानी पूरे काम का कितना भाग काम कंप्लीट हुआ। अच्छा, 3 दिन में कितना काम करेगा, 21 और 8 कितना हो गया 29। एक दिन का काम 3 दिन में इतना करेगा, इतना ही काम हुआ। यह जो है पूरे काम का कितना भाग, यानी 168 का कितना भाग है। चलिए, 3 से काट लीजिए, 3 से 5 बार में, 3 से 6 बार में, यानी 29 बटा कितना 56, 29 बटा 56। हाँ, 3 दिन के लिए एक साथ अगर काम करते हैं तो कितना काम पूरा हुआ, 29 बटा 56 भाग जो है काम कंप्लीट हो गया। कितना मेरे भाई, 29 बटा 56 भाग काम पूरा कंप्लीट हो गया, है ना। चलिए, अगले सवाल के, हाँ, अगर शेष काम आपसे पूछा जाता तो क्या करते, कितना काम शेष बच गया, तो 168 में से इसको घटा लेते, और जो बचा भाग है वो 168 का कितना भाग है तो भी निकल के आ जाता। तो दोनों प्रकार का प्रश्न आ सकता है आपके साथ, कितना काम किया और कितना काम शेष बचा, ऐसा दोनों ही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, एक किसी कार्य का 50%, अच्छा सोचो 50% का मतलब क्या हुआ, 1/2, यानी आधा काम 16 दिन में, तो पूरा के लिए ए कितना समय लेगा, दुगना समय लेगा, है ना, 32 दिन का। बी उसी काम का 1/4 24 दिन में। देखो, 24 दिन में बी जो है 1/4 काम, तो पूरा के लिए ज्यादा समय लेगा, 24 गुना 4, यानी कितना दिन का लेगा, 96 दिन का। यहां से पूरा कार्य जुम कर लो, कितना 96, इफिशियंसी हो जाएगा 3 और कितना 1। अब क्या कहता है सुनो, एक साथ काम करके हुए कितने दिन में 7/4 कार्य करेंगे। देखिए, यह पूरे कार्य का जो है 7/4 जो है ना
काम दोनों मिलकर कितना दिन में कंप्लीट करेगा। अच्छा दोनों का इफिशियंसी देख लो, दोनों का इफिशियंसी कितना हो गया 4, 4 चौके 16, 16 से 6 बार में, यानी सक्षक कितना हो जाएगा आपका 42, यानी आपका रिजल्ट हो जाएगा 42 डेज। यानी अगर दोनों मिलकर कार्य करें तो उस कार्य का जो है 7/4 भाग कंप्लीट करने में जो समय लगेगा वह समय कितना दिन का होगा, तो 42 दिनों का होगा। कितना दिन का मेरे भाई, 42 दिन का, 42 डेज आपका राइट आंसर होगा, 42 डेज। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ जाते हैं। सुनिए क्या कहता है, कहता विशाल अकेले, हाँ विशाल अकेले एक काम का 1/3 60 दिन में, तो पूरा काम के लिए तो ज्यादा समय लेगा, 60 गुना 3 कितना 180। सब एक्स्ट्रा प्रश्न है, जो भी थोड़ा हमको लगा इधर उधर करके पूछा, सारा प्रश्न प्रैक्टिस करवा देते हैं आपको। और अकेले अशोक जो है काम का 1/4 30 दिन में करता है, तो पूरा के लिए 4 गुना समय लगेगा 120। यहां से पूरा कार्य 360, इफिशियंसी हो जाएगा 2 और कितना 3। अब क्या कहता है सुनो, कहता विशाल और अशोक एक साथ काम कितने दिन में समाप्त, हाँ विशाल और अशोक एक साथ कितने दिन में इस काम को पूरा कर सकते हैं। अब के दोनों मिलकर, अच्छा दोनों मिलकर बोला इस काम को, दोनों का एफिशिएंसी कितना हो गया, तो दोनों का एफिशिएंसी हो गया 5, यानी दोनों मिलकर जो है इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो कहोगे सर 72 दिन में पूरा करेगा, 72 डेज आपका राइट आंसर होगा। अगर दोनों मिलकर कार्य करे तो कार्य की समाप्ति में जो समय लगने वाला है वह समय होगा 72 दिनों का। कितना दिन का, 72 दिन का। चलिए अगले सवाल की ओर आइए, और यह आखिरी सवाल है। टाइम एंड वर्क यहाँ से आपका समाप्त होता है। अब हम लोग चलेंगे नया चैप्टर पाइप एंड सिस्टर्न में, जो इसी पैटर्न का है, टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है। यहाँ आदमी काम करता है, वहां नल काम करेगा, है ना, पाइप काम करेगा, तो वहां इसी कंसेप्ट के माध्यम से प्रश्न आपको सिखाएंगे। चलिए लेकिन आज टाइम एंड वर्क समाप्त हो गया, अंत भला तो सब भला, लास्ट प्रश्न है आपका, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए ए एक कार्य का 1/3 जो है, ध्यान देना, ए जो है 1/3 10 दिन में, पूरा कार्य के लिए ए कितना दिन का समय लेगा 30 दिन का। और बी जो है ध्यान देना, बी जो है उसी कार्य का 3/5वां भाग 24 दिन में, तो पूरा के लिए तो ज्यादा समय लेगा, 5/3 से गुना करो, यानी पूरे कार्य को बी कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तो कहोगे सर 40 दिन में कंप्लीट करेगा। अब क्या कहता है, उन्होंने 10 दिनों तक एक साथ कार्य किया, कितना दिन तक, 10 दिन तक। अच्छा 10 दिन काम करवा लीजिए, 10/30 दोनों को, देखो दोनों को जोड़ोगे ना तो 7/12, घटाओगे तो शेष काम जो आपका बच के आएगा वो आएगा 5/12। कितना, 5/12। अब सुनो क्या कहता है, दोनों को 10-10 दिन हमने काम करवा लिया। कहता सी अकेला उसी कार्य का 2/3, सी द्वारा शेष कार्य, सी जो है 15 दिन में, अच्छा 15 दिन में शेष कार्य 5/12, तो पूरा के लिए तो ज्यादा समय लेगा, 12 कितना 5। यह सी के पूरे कार्य समाप्ति का समय है, पूरे कार्य करने का समय है, लेकिन 2/3 काम करवाना है सी से, तो 2/3 काम करवाना है तो 2/3 से गुना कर लीजिए, यही तो है, काट के हटा लीजिए, यानी 2/3 काम जो है सी कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा 24 दिन। कितना मेरे भाई, 24 डेज आपका राइट आंसर हो जाएगा, 24 दिन आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सी अकेले उसी कार्य का जो है 2/3 कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो 24 दिनों में जो है सके कंप्लीट कर लेगा। कितना दिन में मेरे भाई, 24 दिन में, 24 डेज आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए सी का पूरा समय निकाल लिए, लेकिन पूरा तो करवाना नहीं, 2/3 करवाना है सी के द्वारा, तो 2/3 से गुना कर लीजिए, तो 2/3 का समय हो जाएगा 24 दिन, यानी हो गया आपका टाइम एंड वर्क समाप्त, है ना। अब हम लोग चलेंगे अगले चैप्टर में। आपको हमने क्या क्या पढ़ा दिया, नंबर सिस्टम पढ़ा दिया, अलजेब्रा पढ़ा दिया, डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ा दिया, एलसीएम एचसीएफ पढ़ा दिया, स्क्वायर रूट पढ़ा दिया, एवरेज पढ़ा दिया, सर्ट्स इंडिसेस पढ़ा दिया, परसेंटेज पढ़ा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा दिया हमने, रेशियो पढ़ा दिया हमने, पार्टनरशिप पढ़ा दिया हमने, मिक्सचर एलिगेशन हमने पढ़ा दिया। उसके बाद आपको कंपाउंड प्रोपोर्शन पढ़ा दिया गया। उसके बाद टाइम एंड वर्क भी आपका समाप्त हो गया। अब चलेंगे हम लोग किसमें चलेंगे, पाइप एंड सिस्टर्न में, है ना। जल्दी आपका कॉमर्शियल मैथ हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, और इसी प्रकार से आप जो है अपने सारे दोस्तों को बताते रहिए, सब लोग जुड़ते रहें, सब लोग फायदा उठाते रहें, है ना। जितने भी दोस्त हैं, चाहे यूट्यूब चैनल हो, उसके बारे में टेलीग्राम चैनल हो, सब आप ज्वाइन करके रखो। कहीं ना कहीं जो है हर चीज़ आपको हर दिन कुछ ना कुछ आपको मिलता ही है, और सभी दोस्तों को इसी प्रकार से बताते रहिए। सब लोग जुड़े, सब लोग फायदा उठा पाए।
चलिए फिर मुलाकात होगा हम लोग को नेक्स्ट क्लास में पाइप एंड सिस्टम के साथ। तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद जय भारत।